मैं कुछ दिन पहले मेरा एक जानकार बुढ़ा है, उसकी बुढ़ापा पेंशन बन गई। और भाई साहब बुढ़ा इतना जबरदस्त खुशी में है कि उसकी अगला महीना 2,500 पेंशन आ जाएगी, उसकी पेंशन बन गई, उसने कितने चक्कर ना काटने पड़े। भाई साहब बुढ़ा जबरदस्त खुश है। लेकिन मैं इस बात पर नाराज हूँ, और नाराज इसलिए हूँ क्योंकि उसने उसके अगले महीने 2,500 की बजाय अगले महीने उसकी जो पेंशन आनी थी वह 3,000 आनी थी। और यह चीज मैं नहीं बता सकता। और आप मैंने कमेंट बॉक्स में पूरी कहानी सुन के यह बात बता दियो कि आप नहीं भी वो काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि आज मैं 2 साल पहला मैं दौरे एक बुजुर्ग आया जो दिहाड़ी मजदूरी करे है, उसका दौरा लेबर कापी है। तो वो आया और अपना फैमिली आईडी बनवाने के लिए वो मेरे पास आया था। तो मैंने उसकी उम्र और कंडीशन देख के मैंने बताया कि ताऊ तू तो आधार कार्ड में खाली 55 साल का है और तेरी उम्र देख के तो 60-62 साल का लगे है। तो उसने कही भाई आधार कार्ड ये नुए बना दिए, वोट कार्ड भी नुए बना दिए। मां ऐसी बात है, या तो बर्थ सर्टिफिकेट कटवा ले या फिर तो स्कूल का रिकॉर्ड कटवा ले, तो स्कूल में गया उड़ा। तो उसने मना कर दिया कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मैं गया था, तो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट का कोई रिकॉर्ड है नहीं किसी भी जगह पे, और स्कूल का जो रिकॉर्ड है तो मैं स्कूल में कदे गया उड़ा को नहीं। तो मैंने उससे साफ साफ एक बात कही कि ताऊ तू आज स्कूल का रिकॉर्ड अगर मैंने लिया के दे देगा तो मैं तेरी पेंशन इब्बा बना दूंगा 2 घंटे के भीतर भीतर। डिपार्टमेंट में अपनी जानकारी है, 2 घंटे के भीतर भीतर तेरी पेंशन चालू करवा दूंगा। तो मैंने बस एक स्कूल का एक कागज होगा छोटा, हाँ वो कागज कटवा के लेके दे दे। तो भाई साहब ताऊ राजी हो गया, इब्बा पेंशन बन जाएगी, क्योंकि कागजा में उम्र उसकी 55 साल थी। लेकिन मैंने जब उससे यह लालसा दिया कि तेरी पेंशन बिल्कुल इब्बा 2 घंटे के भीतर भीतर बना देंगे, अपने डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी जानकारी है। तो यह बात करने दिए वो स्कूल में गया और स्कूल का रिकॉर्ड लिया आया। तो स्कूल का रिकॉर्ड लिया आया तो मैंने उसको देखा कि उसकी जो उम्र थी वह सितंबर का मैं 1964 थी, यानी कि उसका दौर सिर्फ 2 साल थे, 2 साल बाद वो 60 साल का हो जाए। तो उसका 3 साल का बेनिफिट हो गया, क्योंकि उम्र उसकी ज्यादा थी। आधार कार्ड मनुए कुछ भी हो बनाया था उस टाइम पे बता दी थी कि भाई इतनी उम्र हो रही है, तो उसने चढ़ा दी। तो उसका जो डॉक्यूमेंट है, उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसका वोटर कार्ड, उसकी फैमिली आईडी, उनको ऊपर लेमिनेशन, उनके स्कूल के जो कागज कटवा गया था उसको ऊपर लेमिनेशन, और इसका साथ साथ जो उसकी लेबर कापी थी वह मैंने चेक करी तो वह रिन्यू को नहीं हो रही थी। तो मैंने वह रिन्यू भी कर दी लेबर कापी। और ये करने के बाद मैंने उससे कही कि आपकी उम्र 2 साल के बाद 60 साल की हो जाएगी और तेरे सारे काम ही कर दिए हैं। इसके साथ साथ उसकी हरियाणा डोमिसाइल भी बनाई थी, तो ये सारे काम उसके साथ साथ कर दिए हैं। तो जब भी तेरी उम्र 60 साल की हो, 60 साल की होती है उससे एक दिन ऊपर होती है मैं दुराजी है, तने कितना घूमने की जरूरत को नहीं। तू उड़ा के खड़े आ जी इस दुकान पे, तेरा घर तक उठ के तने सीधा दुकान पाना है और तेरी बुढ़ापा पेंशन मैं बना दूंगा। और तेरा इतना रुपया हो गया जो मैंने काम कराया है, तेरा आधार कार्ड ठीक कराया है, तेरा वोट कार्ड ठीक कराया है, तेरा पैन कार्ड ठीक कराया है, तेरा स्कूल का कागज है उसको लेमिनेशन करी है, तेरी फैमिली आईडी बनी है, फैमिली आईडी पर लेमिनेशन करी है, उसके 2-4 को फोटो कॉपी हुई है, काफी सारे काम हुए हैं, फोटो निकली है। तो आपके इतने रुपये हो गए, आप मुझे इतने रुपये दे दो। और आप जबकि आपकी उम्र 2 साल के बाद 60 साल हो जावे, उसका अगला दिन मेरे पास आ जाइए, तेरी बुढ़ापा पेंशन बन जाएगी। तने बुढ़ापा में कितना भागा दौड़ी करने की जरूरत को नहीं। लेकिन इन 2 साल का भीतर भीतर मैं कम से कम भी उसका करना है 25 से 30 चक्कर मैंने काटे हैं, मेरे रुपये नहीं आए। और ऊपर तय जब भी जावा कैंडिडेट का है कि भाई तेरे रुपये दूध पीवे हैं। और डेली चीज यह है दिक्कत, या मोटी दिक्कत को नहीं कि रुपये नहीं आए या फिर आगे, दिक्कत यह है कि आज कुछ दिन पहले हरियाणा में बारिश आई थी और उस बारिश में मेरा घर का जो हाल था वो कुछ इस प्रकार था। मैं छोटी सी क्लिप लगा दूंगा। मतलब मेरा जो घर था वो टपका था, लेकिन जो कैंडिडेट जिसे मैं अपनी आंखा से देखूं कि उसका घर में जब दोपहर की चाय बने है तो वो चाय में बिस्कुट ले जाया है। दिहाड़ी मजदूरी वैसे करता होगा, लेकिन वो दोपहर की चाय में बिस्कुट खावा है और मेरा घर टपकन लग रहा है। तो इसी कंडीशन उसने मेरे साथ करी थी। जब उसकी उम्र 60 साल हुई, 60 साल तक एक दिन ऊपर होते ही, यानी कि आज उसकी उम्र 60 साल हुई है, तो कल उसने नुबेरा काटे, मेरी उम्र 60 साल होगी, अगले दिन वो मेरी दुकान में आ गया। और वो भी बिल्कुल सुबह सुबह, मैं बिल्कुल फ्रेश सुट्टा उठा था, मेरी पूरी तरह आंख भी ना खुली थी, मुंह भी बंद हुआ था। मैंने सुट्टा उठती आ गया, आते ही मैंने देखते ही माथा ठनक गया, मेरा दिमाग खराब कि 2 साल हो गए मैं इसका चक्कर काटता ना, आज ये ऊपर आ गया मैं दौरा। आते ही मैंने उससे कही माताऊ रुपये, बोला रुपये भी देवांगे, रुपये तेरे दूध पियो हैं। रुपये दूध पीने लग रहे थे, रुपये इतने तो शायद थे मेरे रुपये कि वो दूध पीने लग रहे थे। मैंने पिछले मतलब 2-3 दिन की जो कमाई थी, वो 2-3 दिन की कमाई वो 2 साल पहला लेगा था और वो आज तक नहीं दिए उसने। तो उसने कही कि मेरी उम्र 60 साल होगी, पेंशन खातर ही बता मैंने के कागज तेरे खातर लेके आने हैं, तुमने कोई 2 साल बाद आ जाइए
तेरी पेंशन बन जाएगी, तेरे सारे कागज तैयार कर दिए हैं, एक तो बता मन के कागज लेके आने हैं। माता और रुपये लिया, फिर बताऊंगा तेने के कागज लेके आने हैं। तो कैंडिडेट बोलिया भाई मैं इतनी दूर जाऊंगा, फिर उल्टा आऊंगा, फिर तेने रुपये दूंगा, फिर मैं वापस जाऊंगा, तुम मन कागज बताऊंगा, फिर मैं कागज लेके दोहराऊंगा, तो बिला मेरी आंड होगी। तो कागज बता मैंने, आधार कार्ड, वोट कार्ड, स्कूल वाला जो कागज तेने कटवा था वो कागज, माता इसका साथ साथ रुपये। बोले ये 3 कागज तो हो गए, और के कागज लेने हैं? माँ पहला रुपये, पहला रुपये लेके आ फिर बताऊंगा तेने। तो वो कैंडिडेट 10-15 मिनट में उधर बैठा रहा और बार बार यह चीज पूछता रहा कि कागज बता दे के लाओ, कागज बता दे के लाओ, माँ भाई रुपये। वो कैंडिडेट होली भाई ये भी अपने रुपये लेगा, टाल को नहीं करे। तो वो कैंडिडेट उठ के घर न गया, उसके बाद वो रुपये लेके आया, मेरे तो रुपये दिए, और रुपये देने के बाद उसने मेरे तो पूछी भाई ये बता दे के कागज लेके आने हैं। तो मैंने उसने बताई कि भाई ताऊ आपकी उम्र 60 साल होगी, सरकार आपका दौरा खुद आओगी, आपकी पेंशन बना के जाओगी, आपका ऐसा काम कर रखा है, आपने कितना आंदन की जरूरत को नहीं, साफ साफ बता दे उसको यह बात। फिर भी कुछ कागज लगेंगे, जो ताऊ का कहना था, फिर भी कुछ कागज लगेंगे, कागज के लाने पड़ेंगे, किसी के साइन करवाने हैं, कोई फार्म भरना है। मैंने उससे फिर प्यार तक गई कि ताऊ आपके सारे काम 2 साल पहला कर दिए थे, और उसके रुपये तो आज देके गया है, मेरी एक जोड़ी चप्पल टूट ली तेरे पीछे पीछे, तेरे कागज मैंने तैयार करके दिए, एक ये सोच के कि एक गरीब आदमी है मेरी तरह, मैं भी कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, आप तो दिखाया थोड़ी देर पहला, मेरा घर भी टपका है बारिश आती, तो मैं भी एक गरीब आदमी हूँ, वो भी एक गरीब आदमी था, तो गरीब ने गरीब की सहायता कर दी, और सहायता करने का इंजाम यो मिला कि 2 साल उसके पीछे एक जोड़ी चप्पल मैंने घिसाई, और वह भी उन रुपया खातर जो मैंने पिछले 3-4 दिन कमाए थे, उन रुपया नहीं मिलेगा, और जेब तक लगे मेरे, सोच लो। तो उसके बाद मैंने उससे फेरे को प्यार तक कि ताऊ तेरी पेंशन सरकार अपना घर ना आके अपना आप बना देगी, तेरी जो फैमिली आईडी है उसको मैं किसी प्रकार की कोई दिक्कत मैंने कोई छोटी, 2 साल पहला है बिल्कुल स्टार्टिंग में जब फैमिली आईडी बनी थी उस टाइम पर तेरे सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर दिए थे, तो तने कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन उसका बाद भी ना बोला तू लिख के दे कि कागज लाने हैं, कड़ा फार्म भरवाना है, सरपंच के साइन करवाने, उसके साइन करवाने हैं, पटवारी दौड़ जाना है, तो सिफारिशी दौड़ जाना है, कितना खर्चा होगा, माता उतरे एक अन्ना का खर्चा को नहीं आवे। इसका बाद भी वो नहीं मान्या, तो मैंने उसका गाड़ दी, ठाके बजा दिया, तू तो खींच दे, तेरी पेंशन अपना बन जाओगी, बनेगी जब। और उसका 3 दिन के बाद डिपार्टमेंट का फोन आ गया समाज कल्याण विभाग का कि आपकी पेंशन खातर आप एक बार अड़ा आ जाओ। तो वो फिर मैं दोहराया, भाई के कागज ले जाने हैं, फोन आया था, माई शांति होगी। जब मानसा की डाला राजी राजी मनते तो 4 बार बिल्कुल प्यार तो 4 बार कही, जब तक यह बात नहीं मानी कि सरकार तेरी खुद पेंशन खुद बनाओगी। लेकिन जब मतलब एक गुस्सा पानी सर पर तो डाले है ना, तो गुस्सा आ जाओ भाई इस चीज का। अच्छा ये दिक्कत यह है कि उसकी मन बेरा है, लेबर कापी जो है वह मैंने रिन्यू करी थी, और उसके रुपये भी पेंडिंग छोड़ के गया था वो, क्योंकि लेबर कापी में फीस कटाया रहा भाई, पैन कार्ड ठीक करो तो उसकी फीस कटाया रहा है, आधार कार्ड करेक्शन करो तो उसकी फीस कटाया रहा है, लेमिनेशन करो तो उसको लाइट का खर्चा भी आया रहा है, और भी चार्ज बहुत हैं। तो ईब उसकी अगर पेंशन बुढ़ापा पेंशन है 2500 रुपये, अगर उसकी लेबर कापी तो उसकी पेंशन बने है तो वह पेंशन है 3000 रुपये। हालांकि मैंने उसका 1 लाख रुपया का तो देखो उसका करना है इंतजाम कर दिया, क्योंकि उसकी जो उम्र थी वह गलत हो रही थी, तो 3 साल पहला उसकी पेंशन बन ली, क्योंकि पुराने जो कागज थे उसके हिसाब तो वो हाल घड़ी में उसकी पेंशन बनी है, तो पुराने कागज का हिसाब तो 57 साल का था। लेकिन जब उसके डॉक्यूमेंट चेक हुए सारा सुधा देखा, तो एक डॉक्यूमेंट के हिसाब तो वो आज 60 साल का है, लेकिन पुराने डॉक्यूमेंट देखा तो 57 साल का था, तो लाख रुपया करीब तो मैंने उसका पहला बेनिफिट कर दिया था। और इसका बाद अगर वो लेबर कापी जो है उस तक बुढ़ापा पेंशन बनवाओ है, तो उसका सिर्फ 1 महीना का प्रोसेस है, एक फॉर्म अप्लाई होगा। लेकिन मैंने नू बेरा है कि वो कैंडिडेट जिसका गया मैंने एक जोड़ी चप्पल घिसा दी, पूरे 2-2.5 साल मैंने उसका चक्कर काटे हैं, उस आदमी ने रुपये नहीं दिए, और जब उसने नू आया ना भाई यो काम करना पड़ेगा, रुपये देने पड़ेंगे, तो वो कैंडिडेट रुपये दे गया है। ये अगर वो बुढ़ापा पेंशन जो अपना लेबर डिपार्टमेंट है उस तक बनवाओ है, तो उड़ा उसमें पेंशन मिलेगी 3000 रुपये, और उसका तो लेबर कापी है। ये आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि मैंने उसको यह बात बतानी चाहिए कि आप लेबर डिपार्टमेंट है इस पेंशन में बुढ़ापा पेंशन जो समाज कल्याण विभाग को मिला है या बंद करवा के लेबर डिपार्टमेंट वाली पेंशन चालू करवाओगे, तो वह अपने 2500 की बजाय हर महीने 3000 मिलेगी, यानी कि आपका 500 रुपये एक्स्ट्रा होंगे।
और आपसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश है भाई, अगर किसी उधार करो हो तो टाइम पर उसकी उधार दे दिया करो, क्योंकि अगला की कंडीशन में भी थोड़ी समझने की कोशिश करा करो। कोई आदमी अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश करे है तो कुछ असामाजिक जो तत्व हैं उनकी वजह से हैं, वो कि सब वास्तविक जो मतलब गरीब आदमी है या फिर जिसका दो खुद 2 रुपया नहीं है, उस आदमी तभी उधार काम करवाते नहीं, या उस आदमी तो 2 रुपये देते नहीं, हिचकिचाव है। तो भाईचारा खत्म मत करो, हाथ जोड़ के यह गुजारिश है। और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताइयो कि मैंने इस आदमी जिस आदमी मेरे साथ यह कहानी करी थी, उस आदमी का मन साथ देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए।